एक बार की बात है। एक गांव था। वहां चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली और हरियाली थी। उसे गांव में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। देवदत्त ने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया और नित्य दिन वो पूजा पाठ किया करता था। वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और नहाकर अपना पूजा पाठ किया करता था। जब भी कोई गांव वाला किसी परेशानी में होता, पंडित जी उसके लिए पूजा पाठ करके उसके दुखों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे। इस कारण गांव वाले पंडित जी का बहुत इज्जत किया करते थे। एक रात पंडित जी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। उसी वक्त दो चोर मंदिर से भगवान के सोने के आभूषण चुराकर पंडित जी के घर के पास पहुंचते हैं। सिपाहियों को पीछे आते देखकर अपना चुराया हुआ सोना पंडित जी के घर पर फेंक कर भाग जाते हैं। पंडित जी के घर के पास से गुजरते समय सिपाही जब खिड़की से अंदर देखते हैं तो उन्हें वो सोने की पोटली रखी हुई दिखाई देती है। सुबह जब पंडित जी सोकर उठते हैं तो घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर वो घबरा जाते हैं और बाहर जाकर लोगों से पूछते हैं, क्या हुआ भाइयों? तभी उनमें से एक आदमी पत्थर मारकर पंडित जी से कहता है, हमने तो तुम्हें महात्मा समझा था, तुम तो खुद ही चोर निकले। तभी उनकी नजर साइड में पड़े उसे पोटली पर जाती है जिसमें भगवान के चुराए हुए सोने के आभूषण थे। पंडित जी उस चोरी को सामान को देखकर समझ जाते हैं कि क्या बात है। वो चुपचाप अपने आप को कसूरवार मान लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए उन्होंने इतना करा था वो एक रात में ही उनको बिना सोचे चोर मान बैठे। उसके बाद वो लोग पंडित जी की झोपड़ी में आग लगा देते हैं और पंडित जी वही जलकर खत्म हो जाते हैं। सभी लोग लौटकर अपने घर चले जाते हैं। पंडित जी सदा ही एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे और अकाल मृत्यु होने के कारण पंडित की आत्मा बहुत ही खतरनाक दिखने वाली ब्रह्मराक्षस बन जाती है। उसके बाद हर दिन मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पूरे गांव में सूखा पड़ने लग, लोग मरने लगे। रात को 10 बजे के बाद जो भी अपने घर के बाहर दिखाई देता ब्रह्मराक्षस उसको मारकर खा जाता। लोगों ने डर की वजह से रात को घर से निकलना बंद कर दिया था। देर से घर से लौट कर आ रहे लोगों को ब्रह्मराक्षस खा जाता था। सभी लोग ब्रह्मराक्षस के डर के मारे खेतों में काम पर भी नहीं जाते थे। सभी ने परेशान होकर एक अघोरी बाबा को बुलाया मैं और उन्हें सब बताई। बाबा ने अपनी शक्ति से ध्यान लगाकर देखा मैं और उन्हें सारा किस्सा दिखा। बाबा ने गुस्से में सभी गांव वालों को चिल्लाया मैं और कहा, एक महात्मा जो सुबह शाम तुम लोग के लिए भगवान से प्रार्थना करता था, तुमने उसे ही जलाकर मार दिया बिना उसकी बात सुने। भुगतो तो तुम लोग सजा में नहीं बचाऊंगा। सभी लोग बाबा के पैरों में पड़ जाते हैं या माफी मांगते हैं। बाबा को दया आती है या वो कहते हैं, वे तुम लोगों की गलती की माफी नहीं है, अगर कोई तुम्हें माफ कर सकता है तो वो पंडित देवदत्त ही है। तुम्हें गांव के बीच उनकी मूर्ति बनवाकर उनकी आत्मा के लिए भागवत का पाठ करवाना होगा। गांव वालों ने अगले दिन गांव में देवदत्त की आत्मा की शांति के लिए भागवत का पाठ करवाया और उसकी मूर्ति बनवाकर उससे माफी मांगी। देवदत्त की आत्मा को ये देख शांति मिल गई मैं और गांव में फिर से सुख शांति लौट आई।